हाँ ठंडी तो आपको कोई इमरजेंसी काम है? नहीं। सैनिक तो अपने देश की सेवा करते ही हैं, लेकिन जो सिविल पर्सन भी हैं वो भी अपनी देश के लिए जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का भी अगर कुछ गलत दिखता है उनको होते हुए तो उसको गलत को गलत कहें। देख रहे सुशासन की सरकार है, झूठों के सुशासन की सरकार है। हम लोग कमाने खाने वाले हैं। बस घर से निकलते समय तकलीफ होता है, लेकिन देश का भी रक्षा तो सर्वोपरि है रक्षा ना, इसलिए कोई दिक्कत ऐसा महसूस नहीं होता। थोड़ा क्या करिएगा सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। बिहार में कुछ रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। बच्चे वहाँ रहते हैं ना, हाँ जी, इसलिए मुझे जाना है। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं। कड़ाके की ठंड पटना में पड़ रही है। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ वाला ये स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज पूरा सुनसान पड़ा है। बहुत ही कम यात्री आपको देखने के मिलेंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ ठंड है। हार कँपाने वाली जो सर्दी है वो आज पटना में पड़ रही है, बल्कि पूरे बिहार के अंदर बहुत ही तेज़ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ यात्री कम आए हुए हैं। आइए जानते कुछ। बहुत तेज ठंड है, लोग बहुत कम आए हैं। बहुत कम आ रहा है। क्या करते हैं आप? कुली का काम करते हैं। कुली काम करते हैं, तो फिर आपके काम पे तो काफ़ी असर पड़ा होगा। बहुत असर पड़ रहा है। बहुत असर। बहुत असर। देखिए ये भाई साहब कुली का काम करते हैं, खड़े हैं क्योंकि काम बहुत कम हो गया है। क्या करते हैं आप? कुली काम करते हैं। यहाँ पे तो एकदम आज भीड़ भाड़ कम है। बहुत भीड़ कम है ठंड के कारण। ठंड पड़ रहा है इतना कि कोई निकल नहीं रहा। पैसेंजर बिल्कुल नहीं है। बहुत कितने दिनों से ठंड पड़ रही है? होगा 4-5 दिन। 4-5 दिन से ऐसे ही है। हाँ, धूप निकल रही है पटना साफ में? नहीं निकल रही है। साफ नहीं निकल रही है ठंड। साफे पटना में धूप नहीं निकल रही है। अच्छा चलिए, और भी यात्रियों से भी हम जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। तो बहुत तेज ठंड है और हाँ, देखते हैं आज स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। हाँ, ठंड तो है सर। ठंड तो है। आपका कोई इमरजेंसी काम हुआ होगा? हाँ, बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है ना, तो इसी को लेके दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, ये बच्चा को लेके जा रहे हैं? नहीं हाँ। इसीलिए मतलब देखिए तो सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं? नहीं, एडमिशन हो चुका है। पेपर है ना, 5वीं का पेपर करवाना पड़ता है ना दिल्ली में। स्टेट बाई स्टेट होता है ना। हाँ। स्टेट से पेपर कराने लिया। कहाँ से आए? दिल्ली से। अभी आए कहाँ से? कोडरमा से। कोडरमा से? केलैया से। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। इतनी तेज ठंड में मतलब इमरजेंसी काम था इसलिए? हाँ, आना पड़ता है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आया है। दिल्ली से आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं, दिल्ली से आया क्या है। करते हैं दिल्ली में? काम करते हैं। हाँ? काम करते हैं। अच्छे काम करते हैं। तो आज तो बहुत तेज ठंड है। जी, ठंड तो बहुत तेज है। हाँ। हाँ, एक बालक है, बालक भी जाएगा। आप भी जा रहे हैं दिल्ली? हैं? क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली निकल गए हैं। क्या करना है, वहाँ पर ज़रूरी काम है। अच्छा, जॉब करते हैं। देख सकते हैं कि जॉब करने वाले जिनको इमरजेंसी काम है वो घर से निकले हैं। जिनका एडमिशन है बच्चे का, उनको ज़रूरी है कि वहाँ पे पहुँचाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्टेशन मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। स्टेशन बिल्कुल सुनसान, अन्य दिनों की भांति आज यहाँ पे भीड़ ना के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चहलकदमी होती थी, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ हुआ करता था, लेकिन भीड़ ना के बराबर है। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। युवा नेता भी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं? ठंड में निकल गए हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो बहुत तेज ठंड है। हाँ ठंडी तो आपको कोई इमरजेंसी काम है? नहीं इमरजेंसी नहीं है कुछ। कहाँ दिल्ली जा रही हैं? हाँ। अच्छा, दिल्ली जा रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? इसको छोड़ने आए, जा नहीं रहे। अच्छा, इनको छोड़ने ही आए। आप कहाँ जा रही हैं? हम यही हैं। आप यहीं पे हैं? अच्छा, इनको छोड़ने के लिए आए हुए हैं। चलिए, आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी काम बहुत लोगों को है, जिसके लिए वो लोग दिल्ली जा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक नौजवान हैं जो कि कड़ाके की ठंड में स्टेशन आए हुए। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं सर। दिल्ली जा रहे हैं? जी, इतनी कड़ाके की ठंड में क्यों दिल्ली जा रहे हैं आप? क्या करिएगा सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। बिहार में कुछ रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो पढ़े लिखे हैं? जी, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन पास है, बट यहाँ रोजगार का कोई साधन न होने के चलते हम लोग दिल्ली कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता है? जी, यहाँ कोई जॉब नहीं ना है। यहाँ जॉब के लिए ओनली फॉर 7,000 मिलता है बस। वहाँ कमा लेते हैं 16,000 हम लोग। अच्छा, वहाँ 16,000 कमा लेते हैं? जी,
हम लोग चुनाव में आए थे, चुनाव था नगर पंचायत का। हाँ। हम लोग को बुलाया था, उम्मीदवार बुलाया था 4,000 दे के वोट देने के लिए। पैसा दे के बुला था वोट देने? जी जी, एक वोट का 4,000 मिला था। हम और ये आए थे। हाँ। जी जी, टिकट उकट सब वही भेजे थे। हाँ। हाँ, आवाज़ भेजी कि फिर रोके हुए थे 20 तारीख कैंसिल होगा, चुनाव के नहीं होगा। पर हम लोग को वहाँ कमाने के लिए डेट बुला रहे हैं वहाँ से कंपनी वाला। हाँ। इसी कारण जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए जा रहे हैं। फिर चुनाव कैंसिल होगा, फिर आएंगे। और फिर चुनाव कैंसिल? अच्छा। हाँ। मामला चल रहा है नगर वाला। नगर कम कोर्ट में चल रहा है, फिर से होगा तो फिर आएंगे हम लोग। इसीलिए ठंड में निकल गए? जी जी, हम लोग सब घर परिवार देखना पड़ता है ना सर, गरीब आदमी हम लोग हैं। बिहार में देख रहे हैं सुशासन की सरकार है, झूठों के सुशासन की सरकार है। हम लोग कमाने खाने वाले हैं। दिल्ली में फैक्ट्री रहता तो जाना पड़ता है? जी, यहाँ फैक्ट्री होता है तो जाना पड़ता है, थोड़ी है। हम लोग बिहार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं ना। ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में जाने पड़ रहा है हम लोग को। आप देख सकते हैं स्टेशन पे कोविड का भी यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोविड टेस्ट कर रही हैं? जी, कोविड टेस्ट होता है यहाँ। अच्छा, आज तो बिल्कुल सुनसान है, बहुत ही कम पैसेंजर आते हैं लोग टेस्ट करवाने के लिए? हाँ, जिनको कराने का मन होता है खुद आते हैं, नहीं तो बुलाना पड़ता है। अच्छा, बुला के टेस्ट करते हैं? हाँ, बाहर से जो लोग आते हैं उनको अच्छा, कराना तो 24 घंटा यहाँ पे सेवा? हाँ, 24 घंटा अवेलेबल है। 24 घंटा? हाँ। आप देख सकते हैं 24 घंटा यहाँ पे कोरोना की टेस्ट की किट मौजूद है, और यहाँ पे जो भी मरीज जो भी पैसेंजर आते हैं यहाँ पे कोविड टेस्ट किया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड में ये भाई साहब सब नीचे में ही लेटे हुए हैं, क्योंकि ट्रेन किसी का। आपका ट्रेन लेट हो गया क्या? जी, लेट हो गया है जी। अच्छा, तो कितने घंटे से वेट कर रहे हैं? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। 11 बजे ट्रेन है महानंदा सहरसा के लिए। अच्छा, इतनी तेज़ ठंड में कहाँ जा रहे हैं? दवाई के लिए आए थे। अच्छा, दवाई के लिए आए थे। तो देख सकते हैं इसेंशियल सर्विस में है कि लोगों को। आप कहाँ से हैं भाई? मैं नवादा से आया हूँ। नवादा से? कहाँ जाना है? उदयपुर जाना है। उदयपुर जाना है? ट्रेन लेट हो गई है? नहीं, टाइम है अभी 9:30। अच्छा, 9:30। ये लोग सोए हुए हैं? अच्छा, आप यहीं पे सोई हुई हैं? हैं? हाँ। ठंडो लग रहा है? हाँ। ठंडा लग रहा है? कब से सोई हुई हैं? यही आधा घंटा हुआ। आधा घंटा से? आप देख सकते हैं स्टेशन। कहीं जाना है आपको? हाँ। कहाँ जाना है? और ये समस्तीपुर। समस्तीपुर जाना है। समस्तीपुर जाना है? अभी ट्रेन लेट है? हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि स्टेशन पे ही लोग यहाँ पे जो है सो इस कड़ाके की ठंड में भी नीचे अपना कंबल लगा के सोए हुए हैं। ठीक से बस पूर्णिया तक जाना है। पूर्णिया तक जा रहे हैं? हाँ, जी। ट्रेन टाइम से है? नहीं, ट्रेन से, बस से जाएंगे। अच्छा, बस से जाइएगा, तब ना यहाँ वेटिंग कर रहे हैं। अब चल देंगे हम लोग। अच्छा, चल देंगे। अच्छा, इतनी ठंड में क्यों निकले? कोई इमरजेंसी काम है? नहीं, मैं घर गया था, अपने घर गया था। हाँ। अब पूर्णिया में मैं रहता हूँ जी। तो अब उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड पड़ेगी। अच्छा। हमको आज लौटना जरूरी हो गया, इसे लौट रहे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप भी जा रहे हैं पूर्णिया ही? हाँ, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। आप कहाँ जा रही हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रही हैं? तो इमरजेंसी काम आ गया, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी निकल नहीं, गए हैं। बच्चे वहाँ रहते हैं ना। हाँ जी। इसलिए मुझे जाना है। अच्छा, बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं इसलिए जाना है। आप कहाँ जाते हैं? आप भी जा रहे हैं दिल्ली ही? आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में कुछ इमरजेंसी काम है बच्चों को लेके, तो दिल्ली जा रहे हैं, फैमिली है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मालदा में जा रहे हैं। हैं? मालदा। ट्रेन टाइम से है? टाइम से अभी नहीं है, 9:15 में। 9:15 में। अच्छा, तो लेट हो गया है? नहीं, अभी तो टाइम नहीं हुआ। टाइम नहीं हुआ है? मालदा जा रहे हैं? मालदा जा रहा है, मालदा टाउन। ठीक है। इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से श्रीनगर जाऊँगा। अच्छा, श्रीनगर जाएंगे? वहाँ तो और ज़्यादा ठंड होती है। हाँ जी, वहाँ पर माइनस में भी चल रहा है। माइनस में चल रहा है? जी। जॉब करते हैं आप? जी। अच्छा, कौन से गवर्नमेंट में है या? इंडियन आर्मी में है अभी। अच्छा भाई, सैल्यूट करना है आपको जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है कि इंडियन आर्मी ये जवान है जो देश की रक्षा के लिए श्रीनगर जा रहे हैं, और वहाँ पे माइनस में चल रहा है। यहाँ तो कम ठंड है। अभी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को बहुत ठंड लगती होगी, रजाइयों में होंगे, और हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, जिनके भरोसे हम लोग चैन की नींद लेते हैं, वो स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए अपने परिवार से दूर जा रहे हैं श्रीनगर, हम लोगों की रक्षा के लिए। तो देश की रक्षा के लिए आप लोग जाते हैं परिवार से दूर, तो तकलीफ़ नहीं होती है?
थोड़ा सा घर से निकलते समय तकलीफ होता है, लेकिन देश का भी रक्षा तो सर्वोपरि है रक्षा ना, इसलिए कोई दिक्कत ऐसा महसूस नहीं होता। थोड़ा देर घर से जब निकलते हैं हम लोग, उसी समय 10-15 मिनट के लिए जब स्टेशन पर आ जाते हैं तो सारा चीज़ भूल के अपना देश की सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कितने महीने के लिए जा रहे हैं? वहाँ पर हम लोगों का 2 साल का टर्नओवर रहता है। अच्छा, अभी तो मेरा करीब 1.5 साल हो चुका है। अच्छा 1 साल हो चुका है। जी हाँ, पिछले कहाँ साल के रहने वाले हैं? मैं यहाँ भी पटना में बिहटा में का हूँ। बिहटा आपका घर जी, है ना? जी। अभी कितना दिन पहले आए हुए थे? 1 महीना पहले आए थे। अच्छा, जी। इस कड़ाके की ठंड में भी जाना ही पड़ गया? हाँ, जाना पड़ेगा। हम लोग का ऐसा ड्यूटी है कि एक दिन भी एक्स्ट्रा रुक नहीं सकते हैं, वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। टाइम जो दिया गया है उस टाइम पे पहुँचना पड़ता है। देखिए, आप लोगों से तो सबको सीखना चाहिए। कहते हैं ना, फौजी का ड्यूटी ऐसा होता है, कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, लेकिन ऑन ड्यूटी देश की रक्षा के लिए आप लोग मौजूद रहते हैं। जी, हम लोग का जो समय दिया गया है उस समय पर पहुँचना पड़ता है। ट्रेन लेट हो, कुछ भी हो, अगर ट्रेन हमारी छूटती है तो हमें फ्लाइट से जाना पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि आज ना जाके कल जाएं, ऐसा नहीं कर सकते हम। उस टाइम पे हमें पहुंचना पड़ता है। देश के लिए कुछ मैसेज नौजवानों को दें आप। देश के लिए नौजवानों का ही मैसेज है कि जिस तरह से सैनिक तो अपने देश की सेवा करते ही हैं, लेकिन जो सिविल पर्सन भी हैं वो भी अपनी देश के लिए जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का भी अगर कुछ गलत दिखता है उनको होते हुए तो उसको गलत को गलत कहें। ये नहीं कि गलत को ही कोई पूछता है कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये ना बोले कि नहीं है, हम नहीं जानते हैं, कुछ ऐसा ना हो। वहाँ पर अगर कुछ गलत दिखाई देता है अपने देश में तो उसका विरोध करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं मंटू कुमार। मंटू कुमार जी। तो आप देख रहे थे हमारे देश के सुरक्षा के लिए जो मौजूद रहते हैं हमारे सैनिक, अभी अपने परिवार से दूर देश की रक्षा, भारत माँ की रक्षा के लिए जा रहे हैं श्रीनगर में। इस कड़ाके की ठंड में भी ये रुके नहीं हैं, क्योंकि इनका जो ड्यूटी होता है बिल्कुल ऑन टाइम होता है। वो मौसम कैसा भी हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। नौजवानों से भी इन्होंने यही संदेश दिया है कि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जिस तरीके से अपने समय को हम लोग बिल्कुल समय पे ऑन टाइम हम लोग अपने काम को डिलीवर करते हैं, आप लोग भी अपने काम को हमेशा समय के साथ कीजिए, चाहे मौसम कैसी भी हो। ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है। तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ, हम आप तक लगातार खबरें पहुँचाते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, पटना।